Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing well. Welcome to another video, another episode. जैसे कि मैंने आप लोग के लिए प्रीवियस वीडियो अपलोड की cheapest way to go to USA as international student. बहुत से स्टूडेंट्स ने बोला कि शायान भाई हमारे लिए एक मास्टर्स रोड मैप भी बना दे कि हम एज अ मास्टर स्टूडेंट किस तरह अमेरिका जा सकते हैं बिल्कुल चीपर राउट में। बिकॉज पाकिस्तान में आपको कंसल्टेंट बोलेगा कि आपका 50 लाख 70 लाख आपका फीस आएगा, और फिर मास्टर्स के स्टूडेंट बेचारे वो कहते हैं कि भाई अमेरिका इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री, जो कि रियलिटी में अमेरिका इज़ द चीपेस्ट कंट्री राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ एनी अदर कंट्री। तो आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि अगर आप प्लान आउट कर रहे हो कि आप मास्टर्स के लिए अमेरिका जाए, आपका रोड मैप क्या होगा, आपका स्टेप बाय स्टेप गाइड क्या होगा। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि किस तरह आप एज अ मास्टर स्टूडेंट अमेरिका जाओगे और वहां पे आप सरवाइव करोगे, किस तरह आप अपना फीस पे ऑफ करोगे एंड व्हाट शुड बी द पॉसिबल सोल्यूशन फॉर दैट। तो भाई सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप अप्लाई कर रहे हो पाकिस्तान से और आपको कोई कंसल्टेंट बोले कि भाई आपने $5,000 $2,000 इनिशियल डिपॉजिट यूनिवर्सिटी को देना है, फिर आपका फीस आएगा तकरीबन 30 से 35,000 या $40,000 मिनिमम, वो आपने वीजा देने के बाद वीजा आपको मिल गया, फिर आप फीस दोगे ये यूनिवर्सिटी को। यहाँ आपको अपने कंसल्टेंट ने पसा इस तरह लिया कि भाई एज अ मास्टर स्टूडेंट मेरा जो एक्सपीरियंस अपने क्लाइंट के साथ रहा है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश ये करता हूं कि जितना कम फीस मेरा क्लाइंट पे करे यूनिवर्सिटी को, उतना क्लाइंट को फायदा है। अब द गुड थिंग इज कि मैं जो कि कमीशन पे काम नहीं करता, मेरा यूनिवर्सिटी के साथ कोई कमीशन नहीं होता, तो मैं ज्यादा ये कोशिश करता हूं कि जो भी क्लाइंट जा रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप मिले। स्कॉलरशिप की वजह से उसको वीजा इंटरव्यू में आसानी हो जाती है। उसके बाद सेकंड थिंग आई ट्राई इज कि उसका जो फीस है वो कम से कम $10,000 से $15,000 के दरमियान आए। पाकिस्तान में मुझे बहुत से क्लाइंट्स ने अप्रोच किया, पाकिस्तान से किसी और कंसल्टेंट के थ्रू उन्होंने अप्लाई किया था और उन्होंने बताया कि शायान भाई हमारा फीस जो आ रहा है वो कम से कम $40,000 to $50,000 आ रहा है। अब $40,000 to $50,000 बेचारा मास्टर का स्टूडेंट किस तरह वहां पे अफोर्ड करेगा? दैट इज नॉट पॉसिबल कि भाई आप जाके 6 महीनों के अंदर अंदर $40,000 to $50,000 आप अफोर्ड कर पाओ। तो इसके लिए आज हम इस वीडियो में सारे सोल्यूशन डिस्कस करेंगे और ये वीडियो आपने आखिर तक देखना है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप प्रोसेस खुद कर रहे हो बिल्कुल ठीक है, अगर आप किसी और कंसल्टेंट के साथ कर रहे हो बिल्कुल ठीक है, अगर आपने मुझसे करना है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये चीजें आपने अपने एप्लीकेशन में अप्लाई करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं स्टेप 1 से। देखिए, जब आप इरादा कर लेते हो कि भाई आई हैव टू गो टू मास्टर्स फॉर अमेरिका, उसके बाद यू नीड टू वर्क ऑन योर एप्लीकेशन। नो मैटर आपकी CGPA 2.6 से 2.7 है, जितनी भी है, मिनिमम 2.6 आपके साथ CGPA होनी चाहिए इन ऑर्डर टू गेट एलिजिबल फॉर अमेरिका एडमिशन। अब एक स्टूडेंट मुझे बोले कि शायान भाई 2.6 पे एडमिशन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा आपके एडमिशन। सेकंड थिंग इज कि 2.6 CGPA से जिस बंदे की CGPA कम हो उनको मिलता है कंडीशनल एडमिशन। कंडीशनल एडमिशन टू मास्टर्स ये होता है जिसमें आपको 2 सेमेस्टर एक्स्ट्रा पढ़ने होते हैं इनसाइड यूनिवर्सिटी। तो अगर आपकी CGPA 2.6 से कम भी है, फिर भी आपको एडमिशन मास्टर्स के अंदर अमेरिका में मिल जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया। सेकंड थिंग, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे हम आते हैं। अगर आपके पास आइल्स है, आइल्स हमें 6 बैंड चाहिए होगा, ड्यूलिंगो हमें 120 चाहिए होगा, मिनिमम 120, ठीक है। PT हमें चाहिए होगा कम से कम 70। ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। अब एक स्टूडेंट बोले कि भाई ड्यूलिंगो 110 चल जाएगा, 105 चल जाएगा, चलने पे सब कुछ चल जाएगा, लेकिन अगर आप टारगेट कर रहे हो स्कॉलरशिप के लिए तो फिर आपके पास ये होना चाहिए जो मैंने आपको अभी बताया। ये सेकंड पार्ट हो गया। यहां से हमारा एप्लीकेशन एलिजिबल हो गया फॉर मास्टर्स इन अमेरिका। अब यहां पे हम क्या करेंगे? अगर आप मुझसे अप्लाई कर रहे हो, किसी और से अप्लाई कर रहे हो, किसी कंसल्टेंट के साथ अप्लाई करना है, आपने फर्स्ट उनको ये टारगेट बोलना है कि भाई मुझे अपने प्रोफाइल पे स्कॉलरशिप चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई बहुत बड़ा मेजर टारगेट कर रहे हो, लॉ टारगेट कर रहे हो, साइकोलॉजी टारगेट कर रहे हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टारगेट कर रहे हो, जहां पे स्कॉलरशिप बहुत कंपेटिटिव होता है और आपको अर्ली डिसीजन में अप्लाई करना चाहिए। अर्ली डिसीजन क्या होता है? अर्ली डिसीजन वो होता है, फॉर एग्जांपल अभी जनवरी में जो क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं अमेरिका के अंदर,
तो अगर आप स्कॉलरशिप ज्यादा से ज्यादा टारगेट कर रहे हो तो आपको अभी अप्रैल मार्च में अपना एडमिशन सबमिट करना चाहिए फॉर जनवरी इनटेक। जनवरी इनटेक में बिल्कुल 7 महीने है, लेकिन आप अर्ली डिसीजन में अपने एप्लीकेशन सबमिट कर लो। एक ये चीज हो गया, अर्ली डिसीजन भी समझ गए। उसके बाद अगर कोई कंसल्टेंट आपके लिए अप्लाई करे या मैं अप्लाई करूं, मेक श्योर टू हैव स्कॉलरशिप ऑन योर प्रोफाइल। स्कॉलरशिप ये होगा कि वो आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर लेगा आपकी फीस में, एंड आप वीजा ऑफिसर के सामने भी थोड़ा आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं भी मिलता फिर भी आप टेंशन ना ले, क्योंकि टेंशन इसलिए ना ले क्योंकि अगर आपका वीजा लग गया और आपको ये फील हो रहा है कि शायद भाई मेरा फीस ज्यादा है इनसाइड अमेरिका, तो आपके साथ ये ऑप्शन होगा कि भाई आप ट्रांसफर कर ले। अब जिस तरह बैचलर्स के स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे कि शायद भाई बैचलर के स्टूडेंट तो कम्युनिटी कॉलेज चले जाते, मास्टर के स्टूडेंट क्या करेंगे? बहुत से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछ रहे। मास्टर के स्टूडेंट भी कम्युनिटी कॉलेज जा सकते हैं, लेकिन मैं वो रिकमेंड नहीं करता क्योंकि आप 4 साल पीछे आ जाओगे। अगर आपको अमेरिका में जल्दी सेटल होना है, ग्रीन कार्ड के लिए एलिजिबल होना है, फिर आप कोशिश करोगे कि भाई जितना जल्दी आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हो मास्टर्स की, उतना जल्दी आप कंप्लीट करें। तो आप ये नहीं करोगे कि भाई आप ESL में आ जाए या कम्युनिटी कॉलेज में आ जाए, बिकॉज वो आपका टाइम जाया करेगा। फिर जब 4-5 साल गुजरेंगे फिर आप बोलेंगे कि भाई हमको किसी ने गाइड नहीं किया, हमने ये गलत स्टेप लिया। बैचलर का स्टूडेंट होता है तो उसकी कम्युनिटी कॉलेज की जो डिग्री होती है वो ऑलरेडी बैचलर्स में काउंट हो रही है। आपके साथ वो सीन नहीं होगा। आप 2 साल की कम्युनिटी कॉलेज में पढ़ोगे, फिर उसके बाद बैचलर्स, फिर दोबारा मास्टर्स, तो वही आपके 6 साल जाया हो जाएंगे। अभी आपने यहाँ पे करना क्या है? देखिए, आप अमेरिका पहुंच गए, आपका फीस चलो $30,000 है। मेरे क्लाइंट्स का मिनिमम फीस 10,000 या 15,000 तक होता है, और वो मैं फुल कोशिश करता हूं कि इससे भी कम लाऊं, बिकॉज इससे कम अगर मैं उनके लिए फीस लाऊं तो फिर बाद में उनके लिए आसानी होती है। आई डोंट वर्क ऑन कमीशन, मेरा सारा काम कंसल्टेंसी फी के साथ है। बाकी जितना मैं उनको हेल्प आउट कर सकता हूं मैं वो कर लेता हूं। जो कंसल्टेंट पाकिस्तान से आपके लिए अप्लाई करेंगे उनका फर्स्ट कोशिश ये होगा कि भाई जितना स्टूडेंट का फीस ज्यादा होगा उतना हमें कमीशन ज्यादा मिलेगा। फर्स्ट कंसेप्ट, ठीक है? तो वो कोशिश करेंगे कि आपको उन यूनिवर्सिटीज में डाले जहां पे उनको कमीशन ज्यादा मिले। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज कि फिर स्टूडेंट बेचारा जब पहुंच जाए वो फिर मुझे रीच आउट करता है कि भाई शायद भाई हम किसी और कंसल्टेंट के थ्रू पहुंचे अमेरिका, अब तो हमारे पास $25,000 नहीं, अब क्या करें, अब ट्रांसफर करें, क्या करें? तो फिर बेचारा मास्टर्स का स्टूडेंट जिसके पास ज्यादा सक्सेस रेशो होता है वो बैचलर के स्टूडेंट से भी पीछे चले जाते हैं। अब यहां से आपने ये करना है कि आपको ऑफर मिल गया, ऑफर आपको अच्छा मिला है, इन बजट है, एक्सेप्टेड। अगर इन बजट नहीं है और यूनिवर्सिटी टॉप रैंक है और आपको ये अंदाजा हो रहा है कि भाई जिस यूनिवर्सिटी में मुझे ऑफर मिला है इस पे वीजा रेशो टॉप नॉच है, एक्सेप्ट द ऑफर। फीस के साथ हम अमेरिका के बाद देखेंगे। आपने कोई इनिशियल डिपॉजिट यूनिवर्सिटी को नहीं करना। अगर आपको कोई कंसल्टेंट बोले कि भाई इनिशियल डिपॉजिट देना है, उनको बोले कि भाई मुझे यूनिवर्सिटी के साथ खुद डायरेक्ट करो, मैं खुद DSO के साथ बात करूंगा कि भाई किस चीज का इनिशियल डिपॉजिट, मैं तो अभी पहुंचा ही नहीं हूं। ये एक बात क्लियर होगी। सेकंड थिंग, आप पहुंच गए और आपको कंसल्टेंट दोबारा फोन कर रहे हैं कि भाई आपने फीस यकमुश्त देना है यूनिवर्सिटी को। नहीं, यू डोंट हैव टू पे ऑल द फीस इन वन गो। आप अपने DSO के साथ या जो आपका इंटरनेशनल एडवाइजर होगा यूनिवर्सिटी का, आपने उनके साथ बात करनी है, ठीक है? एंड यू विल हैव एन इंस्टॉलमेंट प्लान। आप इंस्टॉलमेंट प्लान, यूनिवर्सिटी की मर्जी होगी कि भाई वो आपको क्या इंस्टॉलमेंट प्लान देता है। वो आपको क्वार्टरली देता है, मंथली देता है, बाय एवरी 2 वीक्स देता है, एवरी वीक देता है, वो उनकी मर्जी होगी। लेकिन आपको ये एडवांटेज हो जाएगा कि आपको इंस्टॉलमेंट प्लान मिल जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा एक स्टूडेंट है, चलो हमजा है, ठीक है? हमजा का फीस है तकरीबन $15,000 पूरे साल का। सेमेस्टर का फीस आ गया $7,000। अब उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो अमेरिका पहुंचे और वो ये $7,000 सारा अमाउंट वन गो में यूनिवर्सिटी को पे करे। हमजा के लिए हम यूनिवर्सिटी के साथ बात करेंगे, यूनिवर्सिटी को हम बोलेंगे कि भाई $2,000 हम आपको दे देंगे, बाकी का पेमेंट हम 3-4 महीने बाद करेंगे। तो वहां स्टूडेंट पे कोई बर्डन नहीं आया, बिकॉज स्टूडेंट के जेब से सिर्फ 2,000 जा रहे हैं। 2,000 इज नथिंग इन अमेरिका। यहां से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी इनसाइड अमेरिका। अब क्या होगा, 2,000 आपने दे दिया, बाकी आप पे कोई फीस नहीं है, लिविंग कॉस्ट है, जो भी है। तो अब जो आप कमाओगे अगले 4-6 महीनों में वही आपके फीस में लगेगा। नाउ दिस इज द स्मार्टेस्ट स्ट्रेटेजी, बिकॉज अगर आप किसी और कंट्री में जा रहे हो, यूरोप, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा,
आपको पूरे सेमेस्टर का, पूरे ईयर का फीस एडवांस में देना पड़ता है। तो चलो अगर आपका पाकिस्तान से 10 लाख भी लगा है और 2000 और कर ले, 5 लाख हो गए, तो 15 लाख में आपका अमेरिका में जर्नी शुरू हो जाएगी। 15 लाख में आपके 6 महीने भी गुजर जाएंगे और 15 लाख में 6 महीनों में जो आप कमाओगे वही आपका रिवर्स पेमेंट हो जाएगा जो आपने स्पेंड किया है। अब ये क्राइटेरिया, ये स्टेप्स जो है किसी पाकिस्तानी स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि भाई हम ये कर सकते हैं। अब अगर आप ये नहीं कर सकते तो मुझे रीच आउट करें। मैंने जिस तरह फर्स्ट वीडियो में बताया कि मेरे साथ डिफरेंट पैकेजेस है, 1 अटेम्प्ट वाला पैकेज, 2 अटेम्प्ट वाले पैकेज, 3 अटेम्प्ट वाले पैकेज स्टार्ट होते हैं तकरीबन 3 लाख से लेकर 15 लाख तक ऑल द वे जाते हैं। डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन से पैकेज चाहिए, आपको कंपनी चाहिए, एलएलसी चाहिए, बिजनेस सेटअप चाहिए, क्या चाहिए। यहां से ये बात हमारी क्लियर हो गई कि भाई सर्वाइवल कैसे होगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। जो स्टूडेंट अमेरिका पहुंचता है और उसके पास फीस के पैसे नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल उस बेचारे का फीस $50,000 है और $50,000 का उसके साथ बजट ही नहीं है कि भाई $50,000 में किस तरह यूनिवर्सिटी को दूंगा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, अब क्या करूं, इलीगल हो जाऊं, क्या करूं। इन दैट सिनेरियो आपको कोई कंसल्टेंट हेल्प आउट नहीं करेगा, बिकॉज उन कंसल्टेंट का कमीशन जाएगा। अगर आप पैसे यूनिवर्सिटी को नहीं दोगे, उन बेचारों को पैसे कहां से मिलेंगे, बिकॉज वो तो आपसे कोई चार्जेस इसलिए नहीं ले रहे, वो आपसे बोलेंगे भाई हमें सिर्फ 50,000 दे दो, हम आपको अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि उन बेचारों का तो सारा कमीशन यूनिवर्सिटी के साथ है। फर्स्ट थिंग, तो जो लोग बोलते हैं कि शायान भाई आपका फीस ज्यादा है, आपकी कंसल्टेंसी फीस ज्यादा है, वो इसलिए भाई कि मैं कमीशन पे काम नहीं करता। मेरा कोशिश ये होगा कि जो 50 लाख आप यूनिवर्सिटी को दे रहे हो, उस 50 लाख में आपको कम से कम 30 से 40 लाख बचत हो। तो अगर आप मुझे फीस दे भी रहे हो तो दूसरे साइड पे आपका फायदा भी हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। चलो आप भाई $50,000 एक स्टूडेंट का फीस है, वो इनसाइड अमेरिका क्या करेगा एज अ मास्टर स्टूडेंट। उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो अपने प्रोग्राम को चेंज कर ले, इनसाइड अमेरिका इजीली हो जाता है, प्रोग्राम चेंज होगा, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैव डिफरेंट फी स्ट्रक्चर, एक ये आपको एडवांटेज मिल गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप बिजनेस मैनेजमेंट में जा रहे हो और बिजनेस मैनेजमेंट में आपका फीस आ रहा है $22,000। एक और स्टूडेंट है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहा है जिसमें लेब्स भी इंक्लूडेड है। लेब्स का मतलब यह है कि भाई आप एक्सपेरिमेंट करोगे, उस मेजर का फीस ज्यादा होगा बिकॉज उसमें लेब्स इंक्लूडेड है, तो उसका फीस 50% ज्यादा होगा। तो आपके साथ अमेरिका के अंदर ये ऑप्शन है कि आप अपना मेजर विद इन 2 डेज आप अपना मेजर चेंज कर लो, शिफ्ट टू बिजनेस मैनेजमेंट और एनी बिजनेस रिलेटेड फील्ड, जिससे आपका फीस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। फिर भी कुछ स्टूडेंट इस तरह होते हैं कि भाई शायद भाई हमने अपना मेजर इनसाइड अमेरिका नहीं चेंज करना, दूसरा रास्ता बता दो। दूसरा रास्ता ये होगा कि जिस स्टेट में भी आप जा रहे हो, फॉर एग्जांपल शिकागो, कैंसास, न्यूयॉर्क, बोस्टन, जहां भी आप जा रहे हो, टेक्सास, ह्यूस्टन, वहां पे आप अपनी यूनिवर्सिटी देखोगे कि भाई ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या पब्लिक यूनिवर्सिटी है, ठीक है। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने दूसरे यूनिवर्सिटीज में जाके इन पर्सन आपने उनसे बात करनी है, आपने उनको बोलना है कि भाई आई एम शिफ्टिंग टू दिस यूनिवर्सिटी, और वहां से जिस यूनिवर्सिटी में आप गए हो वहां से आप शिफ्ट कर लोगे टू अदर यूनिवर्सिटी। नाउ डिपेंड ऑन द रैंकिंग कि भाई किस यूनिवर्सिटी का कितना फी स्ट्रक्चर है, आपको यहाँ पे सबसे चीपर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। चीपर यूनिवर्सिटी मींस कि उनका ट्यूशन फीस कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटी कम होगा। तो ये आपके साथ एक एडवांटेज आ जाएगा कि भाई अगर एक बंदे का $50,000 फीस है और वो इनसाइड अमेरिका अपनी यूनिवर्सिटी चेंज कर ले, बैचलर्स के लिए नहीं मास्टर्स के लिए, लेकिन सिर्फ शिफ्ट ऑफ यूनिवर्सिटी कर ले, उसका फीस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सेकंड राउंड पे अगर वो अपना मेजर चेंज कर ले और वो कहता है कि भाई पहले मैं पैसा कमा दूं, फिर उसके बाद मैं दोबारा जिसके लिए मैं आया हूं, मैं साइकोलॉजी के लिए आया हूं, लॉ के लिए आया हूं, एआई के लिए आया हूं, जो भी फील्ड के लिए वो आया है, दोबारा मैं ये स्टार्ट कर लूंगा, तो उसका ये एडवांटेज होगा कि आप पे दोबारा फीस कम हो जाएगा। अब ये चीजें करने किस तरह है, देखिए कोई कंसल्टेंट पाकिस्तान में उसके पास ये एजुकेशन है ही नहीं कि वो आपको ये एडवाइसेस दे सबसे पहले। दूसरी बात ये कि वो आपके लिए ये स्टेप्स करे, ये किसी कंसल्टेंट के पास पाकिस्तान में नहीं है। आई एम सॉरी, मुझे इसलिए पता है कि भाई मैंने अपनी जिंदगी गुजार ली स्टूडेंट राउट में, 5 साल इन अमेरिका, then I help out almost more than 150 students of masters will be studying in America। तो मुझे जो एक्सपोजर हुआ, जो एक्सपीरियंस हुआ, आज उसके बिहाफ पे मैं आपको ये एडवाइसेस दे रहा हूँ।
इससे पहले आपको ये एडवाइजेस पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, बिकॉज कोई आपको ये रास्ते दिखाएगा नहीं कि भाई इस बंदे का फायदा हो जाए। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब नॉलेज दे रहा हूं, बिकॉज इससे मेरा कोई फायदा नहीं होगा। भाई आप प्रोसेस खुद करें, किसी और से करें, मुझसे करें, वो आपकी मर्जी, लेकिन मेरा ये हक बनता है कि मैं आपको वो रास्ते दिखा दूं जो आपको कोई और बंदा ना दिखाए। फिर भी अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, एप्लीकेशन रिलेटेड, स्कॉलरशिप रिलेटेड, इंटरव्यू प्रिपरेशन, अमेरिका जाने के बाद हेल्प चाहिए, अमेरिका में सेटल होने का हेल्प चाहिए, कुछ भी आप चाहिए, कंसल्टेंसी विद शायान इज माय अकाउंट इंस्टाग्राम। मेरा पर्सनल अकाउंट पे मैसेज ना करें शायान खान, कंसल्टेंसी विद शायान अकाउंट पे मैसेज करें या मेरे साथ कॉल सेशन बुक करें। जितना मुझसे हो सकता है, अगर आपका कोई कंसल्टेंट 50 लाख लगा रहे, हाँ ये मैं प्राउडली कह सकता हूं कि आपका उससे 80% कॉस्ट कम लगेगा। फर्स्ट थिंग, तो मर्जी आप लोगों की है, मैंने तो आपको गाइड कर दिया। अभी आ रहा है स्प्रिंग इनटेक, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप अभी से अपने सारे एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर ले। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।